एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो हमेशा चिंतित और अत्यधिक सोच में डूबा हुआ रहता था। उसका मन हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर की चिंताओं से घिरा हुआ था। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, वह कमज़ोर, बीमार और थका हुआ था। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं परेशान हूँ, मेरा मन हर समय सोचता रहता है, मैं चैन से खा पाता हूँ न तो सो पाता हूँ, मेरी सेहत भी खराब हो चुकी है, कृपया मेरी मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कहानी सुना रहा हूँ, शांति से सुनना। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। वह व्यक्ति कांटे को नहीं निकाला और बैठकर सोचने लगा कि मुझे कांटा क्यों चुभा, किसने ऐसा किया, क्यों किया, कौन है जो ऐसा कर रहा है। वह बैठ करके सोचता रहा और कांटा उसके पैर में गहरा होता गया, घाव बढ़ता गया। तो बताओ, क्या वह व्यक्ति बुद्धिमान था? तो फिर व्यक्ति ने कहा, नहीं, उससे पहले कांटा निकालना चाहिए, फिर सोचना चाहिए। तो भगवान बुद्ध बोले, तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम्हारे मन में विचारों का कांटा फंसा हुआ है, तुम उसे निकालने के बजाय उसे लेकर सोचते रहते हो। इस चिंता और अत्यधिक सोच तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, तुम केवल अपने वर्तमान को खराब कर लेते हो। जब भी तुम्हारा मन अतीत और भविष्य में उलझे तो उसे वर्तमान में वापस लाओ। जीवन एक दिन भी जीने का नाम है और यह दिन आज है। ध्यान करो जो तुम्हारे विचारों को शांत करेगा। सादा सिंपल भोजन करो जो तुम्हारे शरीर को संतुलन बनाएगा। प्रकृति के करीब रहो, मन में सुकून मिलेगा। और उसने एक उपचार बताए, क्योंकि वो बीमार हो गए थे और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। नीम, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, आंवला और करी पत्ते का आयुर्वेद और मेरा उपदेश जो कि है तुम्हें, ये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ न केवल स्वास्थ्य को संवारती है बल्कि जीवन शैली में संतुलन लाने में भी सहायक होती है। पहला है नीम। नीम को प्राकृतिक डॉक्टर कहा जाता है। यह जो है रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा रोग में फायदेमंद है, दांत और मसूड़ों की समस्याओं को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में जीवन देने वाली औषधि माना गया है। सर्दी, खांसी, जुकाम राहत देती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, तनाव और चिंता को भी कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उसके बाद है हल्दी। हल्दी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक कहा जाता है, सूजन और दर्द में राहत देती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, त्वचा को निखारती है। काली मिर्च। काली मिर्च को मसालों की रानी कहा जाता है। ये जो है पाचन सुधारती है, सर्दी जुकाम में फायदेमंद है, वजन को भी घटाती है। और दूसरा है आंवला। आंवला को विटामिन सी का खजाना कहा जाता है, बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है, आँख की रोशनी भी बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, शरीर को ठंडक भी देती है। एंड लास्ट है करी का पत्ता। करी के पत्ते स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, बालों को स्वस्थ एवं घना बनाते हैं, लीवर को डिटॉक्स करते हैं, इसमें मधुमेह नियंत्रण में सहायक है। अगर ये सब सारे कर लिए और प्रेजेंट में जीना सीख लिए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने हमेशा प्राकृतिक और संतुलित जीवन को ही प्राथमिकता दी है। वह मानते थे कि प्राकृतिक चीज़ें न केवल शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि मन को भी शांत बनाती है। वे कहते थे, सादा भोजन करो, शरीर का ध्यान रखो, मन को शांत रखने के लिए प्रकृति के करीब रहो, अत्यधिक सोच से बचो, वर्तमान में जियो, मन को शांत रखो और ध्यान करो। यही स्वास्थ्य और सुख का राज है। यदि ये छोटी सी टिप्स आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।